नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा अपने इस फेसबुक पेज पर एक बार फिर से लाइव हूँ। ये लगभग अब से आधे घंटे बाद ये ही यूट्यूब पर भी डाला जाएगा। जो लोग यूट्यूब में देखते हैं वो ऐसा ना समझें कि ये फेसबुक देख रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ये फिर यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। ये मेरा रूटीन है। आज मैं एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज का मुद्दा यह है कि आखिर हमारे समाज में वोटों की ही खातिर से ही, भले ही वोटों के लिए, एक मुहिम तो चली आबादी रोकने की। हाँ, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं उन लोगों में से हूं और मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूं कि आबादी नियंत्रित होनी चाहिए। मैं आबादी को नियंत्रित करने के खिलाफ नहीं हूं। कई किस्म की धारणाएं इसमें आएंगी, मगर जब अब बढ़ती आबादी की बात की जाती है तो यहां यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये आबादी इतनी बढ़ी क्यों है या बढ़ क्यों रही है। क्या वजह है कि सब कुछ जानते बूझते भी 4 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे और 3-4 तो अब काफी दिनों तक होते ही रहे। बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की ऐसी है जो अब 2 बच्चे पर रोक लगा देते हैं। और इस बात पर, इस विषय पर बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान की देन है या ये अल्लाह की देन है। बेशक ये अल्लाह की देन है, लेकिन मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि आखिर इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। अगर ये अल्लाह की देन या भगवान की देन होती ना सिर्फ, तो स्पष्ट मान लीजिए इंसान इसको रोक नहीं पाता। मगर गर्भ धारण रोकने का इंसान के पास तरीका है और रोकते हैं, बड़ा कारगर तरीका है। तो अब ये खाली भगवान की मर्जी नहीं रह गई, ये अब डॉक्टर्स की, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसकी भी मर्जी रह गई है, उसकी भी मर्जी बन गई है। वो नियंत्रण कर सकते हैं 2 बच्चों के बीच कैसे इसमें अंतर रखा जाए। अब ये भी सबको मालूम है, लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसको सफलतापूर्वक उसका प्रयोग भी करते हैं। तो एक तो इस धारणा से बाहर निकल जाइए। अब मैं बात कर रहा हूं यहां कारणों पर कि कारण क्या है। इतना सब होते हुए लोगों को मालूम भी है, लोग जानते भी हैं कि इसका बोझ पड़ेगा। लोगों के पास अपनी आर्थिक जो एक सीमाएं हैं वो भी उनकी छोटी हैं। और आज की तारीख में एक बच्चे को उसकी परवरिश करके उसको इस योग्य बनाना कि वो दुनिया में अपने लिए स्थान बना सके, अपने आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए बहुत बहुत बड़े एफर्ट्स लगते हैं, बहुत समय लगता है, बहुत धन भी लगता है। और ये समझिए कि माँ बाप हैं उनका, उनके साथ दादा दादी का, और छोटा बच्चा तो थोड़ा सा लकी होता है, उससे बड़े वाले जो बच्चे हैं ना, उनका भी बड़ा योगदान उसमें होता है। और पूरी ये समझिए कि 1.5 पीढ़ी खपती है, तब जाकर के एक बच्चा इस लायक हो पाता है कि वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम हो सके और इस दुनिया में जिसमें वो आया है उसमें कुछ करने लायक बन सके, अपना नाम कमाने लायक, और अपने गुजारे के लिए और अपने बाद अपने परिवार को आगे चलाने के लिए वो सक्षम बन सके। बड़ा समय इसमें लगता है, ये भी आप जानते हैं। आपको ये भी मालूम है कि अब कानून भी आ रहे हैं, इसके बाद भी 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, ये इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपको कारण बताता हूं। मैंने बहुत लंबी इस पर मेरी स्टडी है। अभी आपको बताऊंगा अभी कि मैं कैसे इस समस्या से संबद्ध हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरी एक बेटी है और बाय चॉइस है। पहली संतान जो हो गई वो मेरे लिए, बेटा बेटी सब मेरे लिए बराबर है वो, और मुझे बहुत खुशी है आज उम्र के इस ऐसे दौर में जहां मेरी अपनी बेटी भी 32 साल की हो गई। मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मैंने एक और संतान क्यों पैदा नहीं करी, क्या पता बेटा हो जाता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम स्वयं 7 भाई बहन हैं, स्वयं 6 बहनें हैं, मैं अकेला हूं। तो मैं ऐसे परिवार से, ऐसे परिवेश से जुड़ा हुआ हूं। मैंने वो समस्याएं
12-14 साल की उम्र से ही मैंने देखनी शुरू कर दी थी, जो एक बड़े परिवार की होती है। और वहाँ एक ही चाह रहती है कि एक बेटा और हो जाए, या बेटा तो कम से कम एक तो हो। जहाँ एक हो गया वहाँ दूसरे बेटे की चाह पहले हुआ करती थी। और अब तो यह है कि एक बेटा तो चाहिए। अगर पहली 2 या 3 बेटियां हो गई तो आदमी 2-4 साल बाद ही सही है सोचने लगता है कि एक बेटा और हो जाता। तो क्यों ये बेटे की चाह क्यों? प्रश्न ये है। ये बेटे की चाह इसलिए है, इसके पीछे हजारों साल पुराना इतिहास है। और जब इतिहास की तरफ जाते हैं तो वहां लगता है कि यहां पर थोड़ा सा अन्याय किया गया है बेटियों के साथ। यानी बेटियों की परिवार में आगे वंश चलाने में गिनती नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम। क्या आपको मालूम है भगवान शिव की बेटियां भी थी? 3 बेटियां थी उनकी, किसी को नहीं मालूम। हम तो उत्तर भारत के लोग हैं, हमें तो बेटे भी 2 पता है। हाँ हाँ, ये सच्चाई है। कार्तिकेय और गणेश भगवान। क्या ये आप जानते हैं कि अयप्पा, जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े गॉड, जिनकी बहुत बड़े स्तर पर जिनकी पूजा की जाती है, जिनको लोग शक्ति का प्रतीक मानते हैं, वो भी भगवान शिव के बेटे हैं। जब आप अयप्पा जो उनके तीसरे बेटे हैं उनके बारे में नहीं जानते तो बेटियों के बारे में कहां जानोगे? मैं बहुत छोटा हूं, मैं ईश्वर की इस रचना पर कमेंट करने का योग्य मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन इसके सामाजिक पहलू पर तो बोलने का अधिकार मेरा है। बेटियां वहां भी नजरअंदाज रही, सच्चाई है ये। तो ये एक विरासत हम लेकर के आए, और उस विरासत में आज हम लोग फंसे हुए हैं। भगवान कृष्ण की भी बेटियां थी जी, हम तो सिर्फ बेटे प्रद्युम्न के बारे में जानते हैं ना। उनकी भी बेटियां थी, लेकिन उनको न साहित्य ने, न समाज ने, ना हमारी रूढ़िवादी परंपरा ने कहीं स्थान नहीं दिया। और यहां तक हमने कर दिया कि आगे विरासत को आगे बढ़ाने का अधिकार पुत्र के पास, संपत्ति का वारिस होने का अधिकार पुत्र के पास। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां बेटे और बेटियां दोनों थी, या बेटे नहीं थे, बेटियों की शादी हो गई, तो अपने परिवार के दबाव में उन्होंने अपनी संपत्ति अपने भाइयों में बांट दी। और वहां भाइयों ने बंटने नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, बेटी दामाद को कैसे दे सकते हैं, उनको तो हमने विदा कर दिया, उनकी तो शादी कर दिया, वो दूसरे घर की हो गई। और इसी परंपरा को हम हजारों साल से निभाते रहे, और इसको हमने इतना स्वार्थी बना दिया। इस पुरुषवादी जो हमारी विचारधारा है, इतना स्वार्थी बना दिया हमने इस परंपरा को कि अब तो माता पिता का अंतिम संस्कार करने का, उनको मुखाग्नि देने का अधिकार भी हमने बेटियों को नहीं दिया। कुछ जगह बेटियां आगे आ रही है और आगे आकर के ये अधिकार अपने हाथ में ले रही है, समाज उसका स्वागत भी कर रहा है, लेकिन वो बहुत बहुत छोटे स्तर पर है। यहाँ आमतौर पर बेटी को इतना ही अधिकार है कि वो अपने माता पिता की जो उनकी विदाई है, बस उसको अपने दरवाजे तक, ज्यादा मोहल्ले के अगले मोड़ तक, यहीं तक देख सकती है। उसके आगे तो काम बेटों का है। बेटे ही सिर मुंडवाएंगे, बेटे ही आज अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करेंगे। और जब हमारे धर्म ग्रंथों में ये व्यवस्था हो कि मैं किसी एक धर्म ग्रंथ का नाम यहाँ नहीं लूंगा, उससे एक नया विवाद पैदा हो जाएगा। मैं पूरे एक वातावरण बना हुआ है, जो हमारे मन मस्तिष्क में ये बात फैल गई है। कोई किसी के घर में मृत्यु होती है तो कोई किताबें नहीं ढूंढता खोलता, मालूम है ये परंपरा बनी हुई है समाज में कि ये काम तो बेटा करेगा, बेटा नहीं है तो भतीजा करेगा, भतीजा नहीं है तो छोटा भाई करेगा, छोटा भाई नहीं है तो पोता करेगा, लेकिन करेगा कोई पुरुष। अंतिम संस्कार भी पुरुष करेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं कि बेटियां ज्यादा भावुक होती हैं, उनका अटैचमेंट अपने माता पिता से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो भी जैसे जैसे उम्र आती है उनको समझ में आ जाता है कि यहां तक तो ठीक है, पर आखिरी में अधिकार तो इन सब चीजों का भाइयों पर, बेटों पर ही आने वाला है। तो जिस समाज में, जिस परिवार में इन सब मान्यताओं के चलते बेटियां होती है, बेटे नहीं होते, वहां अक्सर ये देखा 99% केस ऐसे हैं जिनमें एक बेटे की चाह में ज्यादा
बच्चे हो जाते हैं लोगों के, 3 4 5 इतने हो जाते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ बेटा हो जाता है और कुछ लोगों के यहाँ उसके बाद भी बेटा नहीं होता। तो और कई जगह ऐसा भी है कि एक बेटा कम होता है, कारोबार बड़ा है, जमीन बहुत बड़ी है, एक बेटा अगर कहीं बाहर नौकरी पर चला गया तो एक घर पर काम संभालेगा, नौकरी संभालेगा, खेती संभालेगा, तो वहां दो बेटों की चाह होती है। अब 2 बेटे ये तो तय नहीं है ना पहले से, और ये तय करना भी अब एक किस्म से अपराध है, इसको कानूनी रूप से भी अपराध बना दिया गया है। तो इसलिए इसकी चाह में बच्चे ज्यादा होते हैं। तो बच्चे ज्यादा होने का सबसे बड़ा कारण, मैं और कारण भी है, अन्य कारण भी है, और लेकिन ज्यादातर अधिकांश जगहों पर अगर बेटा ना हो तो उस महिला को ताने पड़ते थे घर में। अब थोड़ा थोड़ा माहौल बदलने लगा है। ताने पड़ते थे कि इसकी तो कोख में बेटियों का ठप्पा लगा है। ये बड़ी बड़ी पॉपुलर ये कटाक्ष है। और इस चाह में वो स्त्री ही चाहती है कि एक बेटा हो जाए तो मेरे घर में जो मेरे बुजुर्ग हैं इनका मुंह बंद कर दूं। ये एक कुरीति है हमारे परिवार की, हमारे समाज की। इसमें हिंदुस्तान के अंदर तो मैं इसमें ये धर्म की परिधि में नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ तो हिंदू है उसको भी बेटा चाहिए, मुसलमान है उसको भी एक बेटा चाहिए। बल्कि सच बोलूं, इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में तो वो पर्दे की प्रथा की वजह से बेटियों को छोटे मोटे अधिकार भी नहीं है, यानी अपनी मर्जी से विवाहित रहने का अधिकार भी अब जाकर के उनको मिला है। तो ऐसा ही आमूल चूल परिवर्तन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी होना चाहिए। ये होगा तो जब बेटियां बराबर की हिस्सेदार होंगी, और वही बेटी कल को जब मां बनेगी किसी के घर जाकर के, तो उस दिन वो अपने उस अधिकार का प्रयोग करेगी। वहां जाकर के वो बोलेगी कि नहीं, बेटे बेटी तो बराबर है, मुझे भी बराबर का अधिकार मेरे घर में मिला था, और जो मेरी बेटियां हो गई है, 1 हो गई या 2 हो गई, बस ये काफी है, इनको भी बराबर का हक मिलेगा। और किसी को ये अधिकार नहीं है उंगली उठाने का कि फला का बेटा नहीं है, उसकी संपत्ति का क्या, उसकी संपत्ति क्यों नहीं, उसकी पुत्री है, उसको मिलेगी, और पुत्री आगे अपने हिसाब से वंश चलाएगी। कभी कभी क्या होता है कि एक तर्क दिया जाता है कि साहब वो तो पुत्र तो वंश चलाता है। अच्छा, मैं जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं भी उनमें से हूं। आपको अपने दादा का नाम तो मालूम होगा, बहुत से थोड़े से लोग होंगे जिनको अपने दादा के पिता का नाम भी मालूम होगा। दादा के दादा और उसके परदादा का नाम आपको मालूम है क्या? किसी को भी मालूम है क्या? क्या आपको यह पता है कि आप किसका वंश चला रहे हैं? मालूम है? नहीं मालूम ना। 99% लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि वो वंश आखिर चला रहे हैं तो किसका चला रहे हैं। तो ये बात तो झूठी सिद्ध हुई ना कि पुत्र वंश चलाता है, ये गलत है कहना। और अगर ये कहा जाए पुत्री अगर योग्य है, तो कितने ही देश ऐसे हैं जहां पुत्री अपने पिता का वंश चलाती है, और बाकायदा उसके पिता का ही वंश उसको कहा जाता है। अब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की तो बेटी थी, बेटी तो उसने नाम कमाया कि नहीं कमाया, उसकी बेटी फिर प्रधानमंत्री बनी, बेनजीर वो प्रधानमंत्री बनी, उसने अपने बाप का नाम कमाया, और आज भी उसको भुट्टो की वारिस बोलते हैं। उसकी शादी तो जरदारियों में हुई ना, आसिफ अली जरदारी उनके पति हुए, तो कोई भी नहीं कहता कि जरदारी का वंश चला रही है, वो तो भुट्टो का वंश चला रही है ना। अपने देश हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, इंदिरा गांधी एकमात्र संतान थी जवाहरलाल नेहरू की। आज भी नेहरू, इंदिरा, यानी दोनों नाम एक साथ ही लिए जाते हैं। क्यों? इंदिरा नेहरू की विरासत कैसे चला रही है, क्यों इस पर नेहरू का नाम जोड़ा जाता है? इंदिरा, उनका फिरोज गैंडी जो थे उनके पति, वो जो पारसी थे, उनका तो कोई जिक्र नहीं आता। उनके फिरोज तक का तो लोगों को मालूम है, उनसे पहले का, और उनसे पहले का तो किसी को पता भी नहीं है। और फिर उनकी संतान जो हुई उनको फिर नेहरू का वंशज बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, पुत्री को आप स्थान दोगे, बेटियों को, तो वो आगे आकर के समाज में नाम कमाएंगे, और वो भी अपने बाप का ही नाम रोशन करती है, वो किसी दूसरे का नाम रोशन नहीं करती। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पुत्रियां भी अपने बाप ही का नाम रोशन करती हैं जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। श्रीलंका में भी ऐसा हुआ। यानी वो जो एक परिवेश बना हुआ है, और सबसे ज्यादा दकियानूसी हमारे साउथ ईस्ट एशिया में ही है, जहां अभी हम लोग रहते हैं। हम तो सेंट्रल एशिया का
पूर्वी हिस्सा हो गए, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा स्त्रियों का अधिकारों से उनको वंचित रखा गया। और मैंने आपको यही गिनवा दिया कि ये इधर ये तीनों स्थानों पर, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, श्रीलंका में श्री भावो भंडार नायके जो थी, उनकी बेटी ने उनकी विरासत संभाली, वो भी वहाँ की प्रधानमंत्री बनी और बड़ी बड़ी सफल प्रधानमंत्री बनी, बड़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनी। तो उन्होंने भी तो अपनी माँ का वंश आगे चलाया कि नहीं चलाया। इसलिए ये कहना, और यहाँ सबसे जो आज हमको जिस बात पर गौर करने की जरूरत है, हमारा जो पौराणिक साहित्य है या जो हमारा आध्यात्मिक साहित्य है, जो हमारी लोक कथाएं हैं, इन सब में एक चीज भरी हुई है। कोई ऋषि मुनि प्रसन्न हुआ तो आशीर्वाद के तो हम भी चाहते हैं, मगर आशीर्वाद में तो एक ही चीज मिलती है, सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव के बाद भी जब वो देखती रहती है ऋषि मुनियों की ओर, तो वो कह देते हैं पुत्री भव। अब एक पुत्रवती भव, माफ कीजिएगा, पुत्रवती भव, ये कह देते हैं। अब पुत्रवती भव से भी पेट नहीं भरा तो शत पुत्रवती भव, 100 पुत्र हो आपके। अरे भाई, पुत्री में क्या दिक्कत है? तो ऐसा माहौल आपने बना दिया कि सौभाग्यवती तभी बनोगी जब आपके पुत्र होंगे, पुत्रवती होगी तभी आप सौभाग्यवती कहलाओगी। ये जो माहौल आज परिवेश बना है ना, इसे भी तोड़ना होगा। जिस दिन ये टूट गया कि स्त्री या बेटी घर की कमजोर कड़ी नहीं है, वो इस वंश को उसी तरह चलाने लायक है जिस तरह एक पुत्र चलाता है। उसको वो सभी अधिकार है, उसको अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का भी अधिकार है, उसको अपने माता पिता की संपत्ति और जो भी उनका कारोबार है उसको इनहेरिट करके उसको विरासत के रूप में आगे चलाने का भी अधिकार है, और उसको ये सब चीजें अधिकार दी जाए। हालांकि इसकी पहल हुई है, लेकिन अधिकांश केसों में आज भी अभी माहौल ही नहीं बना। अभी बहुत कम बेटियां इस बात की हिम्मत कर रही है कि वो अपने माँ बाप के जायदाद में हिस्सा मांगे। ये पहले दिन से मान लेना चाहिए कि घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों में वो संपत्ति का हिस्सा उनका बराबर होगा। अभी तो यहाँ आज भी परंपरा ये चल रही है कि वो संपत्ति का हिस्सा बेटों में ही होता है। बेटी का हिस्सा कानूनन जरूरी हो गया तो उसका नो ऑब्जेक्शन लिखवा लिया जाता है, और बेटी आज भी अपने आप वो अपने मन से ही हारी हुई है। बेटी वो आज भी लिख करके अपने भाइयों के लिए दे देती है कि नहीं, मुझे तो संपत्ति नहीं चाहिए, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कौन बेटी अपने माँ बाप के संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहती होगी? ये सोचने वाली बात है। मैं आज बेटियों की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरी 6 बहनें हैं, मैं 7 हूँ, मैं 7वां हूँ, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे जो पुरखों की संपत्ति है वो हम 7 में बंटे। इतना सा लालच भी इस विषय में नहीं करना चाहिए, वरना यही कुरीतियां पैदा होंगी। वरना बेटे की चाह में आबादी बढ़ती रहेगी और आपके सारे कानून धरे रह जाएंगे। देखिए, ये जो अब हो रही है ना, इस पर जो पहल, ये तो पूरी तरह चुनाव की दृष्टि से है, क्योंकि अभी चुनाव है और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार स्वयं मुस्लिम समाज है, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं। लेकिन क्या है कि चुनाव में फिर इन चीजों पर वोट मिलते हैं। अब जब 6 महीने बाद चुनाव है, अधिक से अधिक 6-7 महीने बाद, 6 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है, तो जब एक सरकार के 4.5 साल निकल गए, उसके बाद उसको जनसंख्या नियंत्रण का मतलब समझ में आ रहा है, उसके लिए कानून लाना चाहते हो। ये सिर्फ पोलराइजेशन का एक तरीका है, पोलराइजेशन का तरीका है, पोलराइजेशन का, और इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। इसमें कि किसी तरह से ऐसा लगे कि हमने यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया है, किसी तरह से ऐसा लगे कि हमने इसमें मुसलमानों को टारगेट कर दिया, कि ये कोशिश हो रही है। और ध्रुवीकरण, और जो आज की तारीख में वो समाज है हमारा हिंदू समाज, जो आजकल इस कोशिश में खुश है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो उसका वोट हमको मिल सके, ये एक कोशिश आज की जा रही है। इस कोशिश से भाई कोई लाभ नहीं होने वाला। इसकी गंभीर कोशिश 1975 में हुई थी, इमरजेंसी के दौरान हुई थी, संजय गांधी ने खुद की थी, लेकिन वो कोशिश
जातियों के चलते, जबरदस्ती के चलते वो कोशिश बेकार हो गई। तो ऐसे ही आज हो रहा है। अगर आप जबरदस्ती करोगे, इसमें आप जाति करोगे, और जो जो लोग इससे बाहर होंगे, जो लोग इसको नहीं अपनाएंगे, अगर आप उनसे कानूनन उनके कुछ अधिकार छीनने की कोशिश करोगे, तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अवेयरनेस बढ़ाइए, बेटियों की अहमियत समाज में बढ़ेगी तो कोई भी नहीं चाहता उसका परिवार बढ़ाओ, कोई भी नहीं चाहता। 2 बेटियां हैं, लोग खुश हैं, लेकिन लोगों को ये एक इनसिक्योरिटी ना हो, असुरक्षा ना हो कि अगर बेटियों के साथ बुढ़ापा काटना पड़े तो मैं सुरक्षित रहूंगा। अपने समाज को बेटियों के रहने लायक, इस लायक तो बनाइए। जब किसी विधायक पर, किसी मंत्री पर, पूर्व मंत्री पर आरोप लगते हैं किसी बेटी के उत्पीड़न का, तो वहां बहानेबाजी मत करिए, वहां न्यायालय का इंतजार मत करिए कि कोई जाएगा पीड़ित। कितने लोग जाते हैं कोर्ट, 156(3) में वहां से आदेश लेकर के आते हैं, रोज हो रहा है। हमारे ही प्रदेश में विधायक मुकदमे पेंडिंग है और न्यायालय ने आदेश करे तब सरकारें उनको बचाती है। तो पहले ये माहौल तो बनाइए, कर दे दीजिए ना, एक बार अपने विधायकों की कुर्बानी भी दे दीजिए। कह दीजिए नहीं, ये तो समाज बड़ा है, समाज के अंदर कल को ये जो जनसंख्या कम होगी, इसके लिए ये जरूरी है कि स्त्री को उसका जो एक असुरक्षा वाली जो भावना उसके अंदर बैठी हुई है पूरे स्त्री समाज पर। तो लोग सोचते हैं कि स्त्री तो एक बोझ है और पुरुष या बेटा एक पूंजी है। इस धारणा को पलटना होगा पूरी तरह से, और ये धारणा पलटेगी तो फिर इसके असर, हालांकि असर तो इसके 25 साल बाद होते हैं। आज बहुत से लोग ऐसा समझ रहे हैं कि अभी ये सख्ती होगी, बस अगले साल से तो आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पूरी एक पीढ़ी लगती है, इसमें उसके बाद तीसरी पीढ़ी में जाकर के इसका असर जाता है। जो पीढ़ी अभी छोटी है, जो बड़ी हो रही है, वो उस परिवेश में जब पलेगी, पैदा होगी, बढ़ेगी, जब उनका समय आएगा संतान उत्पत्ति करने का, और उसके बाद जब वो संतान उत्पत्ति करने योग्य होंगे, तब उनके बच्चे होंगे, तब इसका असर दिखाई देगा। 25 साल कम से कम किसी नीति का परिणाम आने में, जनसंख्या से संबद्ध कोई अगर नीति है, इतना समय उसमें आने लगता है। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया कि बस अगले साल से तो रोक लग जाएगी। और इसमें खाली मैं मुस्लिम समाज के नेताओं को ही नहीं कह रहा, ये तो साक्षी महाराज तो रोज कहते रहते हैं कि हिंदुओं की आबादी और बढ़ाओ, और जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके उतनी बढ़ाओ। अभी तो मैंने जैन धर्म के एक गुरु को कहते हुए सुना, वो कह रहे हैं जैन ही कम हो गए, अल्पसंख्यक थे हम। 20-25 लाख बताया उन्होंने। मुझे नहीं पता उनकी ये स्टडी सही है कि गलत है, मुझे तो नहीं लगता कि 20-25 ही लाख जैनी होंगे। जैन समाज के लोग तो इससे ज्यादा लगते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैन लोगों को अपनी आबादी बढ़ाने की जरूरत है। तो ये कैसे कैसे तर्क लोग दे रहे हैं। अगर सभी अपनी अपनी आबादी बढ़ाने के लिए कह लगे, तो फिर मुझे तो अपने दरमोड़ा वंश जहां का मैं हूं, हम तो सिर्फ एक ही गांव में रहते हैं, हम तो मुश्किल से आज 100 घर हैं, 100 परिवार है, तो मुझे भी तो दरमोड़ाओं की आबादी बढ़ानी पड़ी है। कल को लखेड़ा लोग कहेंगे हमें अपनी आबादी बढ़ानी है, फिर नेगी बोलेंगे, फिर रावत बोलेंगे, फिर बिष्ट बोलेंगे, फिर वाजपेयी बोलेंगे, फिर यादव बोलेंगे, फिर जाट बोलेंगे, फिर गुजर बोलेंगे, फिर कुर्मी बोलेंगे। तो फिर आप किसको रोकोगे। खाली एक ही को थोड़ा ही है ये अधिकार, ये खाली एक कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी आबादी बढ़ाई, तो सबको है ना ये अधिकार, तो फिर सबको है। इसलिए लोगों को अच्छा इंसान बनाइए, और अच्छा इंसान बनाइए। और पुत्र और पुत्री में जो भेद है, ये भेद हमारे समाज के अंदर, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इन जड़ों को खोदिए, इनको जड़ से उखाड़ करके फेंकिए, और फिर आपका सिर्फ एक सलाह, बस एक सलाह काफी होगी कि भाई इतना हो गया। अब जैसे चाइना में होने लग गया, चाइना ने एक बच्चे की नीति कर दी थी, उसका असर वहां दिखने लगा। अब ये तो हमारे सामने, हमारी लाइफ टाइम में हुआ। 30 साल पहले लगभग ये एक बच्चे की नीति आई थी, आज उसके असर उनको दिखने लगे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब 2 बच्चे पर आ जाइए, तो हो गया ना, वहां नियंत्रण हो गया ना। तो ऐसे ही 30 साल तो हमको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो अपने समाज की दकियानूसी जो हमारी परंपराएं हैं, उसको खत्म किए बिना नहीं होगा। मैं इसी समाज का हिस्सा हूं, और मैं समाज की इन सारी कुरीतियों को भी देखता रहता हूं। मैं ऐसे परिवारों से भी मेरा संबंध है जहां बच्चे ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है, मैंने आपको कारण भी बता दिया। अधिकांश वही हैं
जहाँ पर पहले 2 बच्चों में बेटियां हो गई तो वहां सबसे ज्यादा संभावना इस बात की होती है कि वहां 3 बच्चे हों। बहुत सारे मेरे परिवार के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तीसरा बच्चा तो आमतौर पर तभी आया जब पहली 2 बेटियां हो गई। तो ये एक सोच हमको बदलनी पड़ेगी। और मैं अपने साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने पहल करी है। तो मैंने एक बेटी थी, मैंने दूसरे बच्चे की भी रिस्क नहीं ली, नहीं एक बहुत है। तो इसलिए समाज के सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और आगे आकर के बेटियों का उनका जो स्थान है समाज में, जो उन्हें अभी तक नहीं मिला, वो दिलाने की कोशिश होनी चाहिए। और जो आशीर्वाद है, अब जो नए हमारे धर्मगुरु है ना, उनको भी आगे आना चाहिए। आशीर्वाद स्वरूप एक माहौल बनाना चाहिए कि संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद आपको देना चाहिए। उसकी शब्दावली आप स्वयं चुन लोगे। संतान हो अच्छा लगता है, और बच्चे हों, आगे विरासत चले, दुनिया चले, उस पर पुत्र पर जोर ना दें कि पुत्र हो तभी सौभाग्यवती होगी, इस पर जोर ना दें। एक नई परिभाषा हमारे धर्मगुरुओं को भी गढ़नी होगी। उसके बाद इसके परिणाम आप देखिए, जितना आप चाह रहे हैं, जिस तेजी से आप चाह रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से इसके परिणाम, सार्थक परिणाम हमारे समाज में इसके दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।